जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 की, कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है, माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहां शांति और अमन की सख्त जरूरत है। हम सबको मिलकर मणिपुर के साथ खड़ा होना है। जय हिंद। आप ये कहें उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी उनके तमाम लोग पक्ष आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात। इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष की आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय ये गरिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के द्वारा किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी तुलना की जा सकती है, तो फिर जैसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर हैंडल देखो। और उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। मसला महिलाओं का है, उनकी इज्जत का है। अब जबरदस्ती उनको कर नहीं सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, लोग चिच्ची कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ क्या फर्क क्या पड़ेगा? आप आके एक स्टेटमेंट दे दीजिए। आपके मन में क्रोध है, दुख है, तो उसको एक्सप्रेस तो करिए। एटलीस्ट पार्लियामेंट के मेंबर्स को अच्छा लगेगा। मुझे समझ में नहीं आता। और संजय सिंह को अकेले क्यों आप लोगों ने किया? वहाँ वेल में तो बहुत से लोग गए थे, एक इनको अकेले क्यों टारगेट किया? व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट? बाकियों को क्यों नहीं किया? बाकियों को भी करते। ये गलत बात है। इतनी नाइंसाफी मैंने तो 18 साल में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। देखिए, आज सिर्फ ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। वो क्या करना चाह रहे थे? 27/267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर।
और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दें, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो, क्योंकि इस दौर में सस्पेंडेड रहना बेहतर है ताकि आप अपने समाज, अपने राज्य के लिए खड़े हो सकें। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है वो फिर से दिखाता है कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं फिर भी वायलेंट घटना वहाँ पे चल रही हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा 100 से ज़्यादा FIR है, तो वो वहाँ पर मणिपुर क्यों नहीं गई। तो ये सारे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है देने की, और हमारे सबका विपक्ष का यही मानना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। हम सब इंडिया अलायंस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सचमुच ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बनाते या प्रधानमंत्री बन गए हो, तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता हूँ। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र की या संसद के कौन से कानून में कहता है? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, तो सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी को निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा।